बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऑटो में भी बहुत दिक्कत हो रही है और बुजुर्गों को और दिक्कत हो रही है और मैं यही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ये पुल बन जाए। चाहूंगा कि वोट मैं किसी को दूंगा नहीं जब तक ये पुल बनता नहीं। एक ये वाला पुल और एक ये लाडांग वाला पुल, मैंने तो बस एक शपथ लिख दी कि मैं यहाँ के किसी भी सरकार को मैं बनने, देखो ये हरिद्वार का अगर ऐसी बात होती, हरिद्वार में पुल पुल मतलब अगर हरिद्वार में ऐसा हादसा होता तो हरिद्वार का पुल बनता, देहरादून का पुल बनता, पौड़ी का पुल बनता, पर इस कोटद्वार के लिए तो कुछ गवर्नमेंट कर ही नहीं रही है, ना ही कभी कर सकती है, मुझे लगता भी है। जी बहुत बड़ी भाई एक बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि रावण की मृत्यु उस समय निश्चित हो गई थी जब रावण ने सीता हरण किया था, और कोटद्वार का विनाश भी उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कोटद्वार की जनता ने भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को यहाँ से चुनाव हराया। जी साहब बहुत ज्यादा बहुत समस्या। क्या लगता है आपको कि पुल कब तक बन जाएगा इस बरसात? हमें तो लगता नहीं कि पुल बनता है कि नहीं बनता है, तो इसके कोई नहीं है, मतलब कोई बात भी नहीं रही पुल के बनने का नहीं बनने का अभी तक तो कोई बात। सर यहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, हाँ। यही एक समस्या नहीं है, कई और समस्या है, जैसे कि मोटरडांग का पुल तो चलो ये विगत 6 महीने पहले टूटा, लालडांग चिल्लर खाल मोटर की बहुत दुर्दशा है। उसके अलावा अगर कोटद्वार नजीबाबाद रोड की बात करें उसकी भी बहुत दुर्दशा है, कदवाश्रम की विकास की बात करें तो उसकी भी बहुत दुर्दशा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः से मेरे पेज मुकेश ममगाई पर। और दोस्तों अन्य समय के भांति मैं बार बार यहाँ पर आता रहता हूँ और जिसको लगभग 6 महीने से ऊपर का समय हो गया है, 13 जुलाई को ये क्षतिग्रस्त हो गया था और यहाँ पर जनता यहाँ पर पूरी चल रही है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, बहुत समय से यहाँ पर लोगों की मांग है कि ये पुल जल्द से जल्द बने, लेकिन कोई भी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो अपने भाई बंधु लोग यहाँ पर से चल रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको किस प्रकार का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा कोटद्वार की समस्याएं और जो भी कुछ भी अच्छे काम होते हैं वो हमेशा हम दिखाते रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मोटरडांग के पुल पे जो टूटा हुआ पुल है, जो 6 महीने से विगत 6 महीने से टूटा हुआ है, तो हम यहीं पर अभी मौजूद है। तो हमारे साथ यहाँ पे कोटद्वार के अधिवक्ता जी भी हैं, तो मैं उनसे थोड़ा जानने की पूछने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सर नमस्कार और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी कोटद्वार वासियों को, भारतवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। और जिस तरीके से आप जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहते हैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो वैसे तो कोटद्वार में सर को सब लगभग जानते होंगे, तो सर एक बार अपना प्लीज इंटरव्यू दे दीजिए और अपना परिचय दे दीजिए। देखिए, आज का परिचय तो मेरा ये है कि मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन कल का परिचय मेरा ये था कि मैं एक पत्रकार था। और जो ये पुल टूटे हुए हैं जिनके बारे में आप दिखाना चाह रहे हैं, 2020 में 30 मई की बात है कि जो हम पे गोली चली थी उस दिन, और हम लोग खनन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अवैध खनन पर, और हम लगातार सरकार को चेता रहे थे कि इसके आने वाले समय में परिणाम बड़े घातक होंगे। और उसी प्रकार यही एक समस्या नहीं है, कई और समस्या है, जैसे कि मोटरडांग का पुल तो चलो ये विगत 6 महीने पहले टूटा, लालडांग चिल्लर खाल मोटर की बहुत दुर्दशा है। उसके अलावा अगर कोटद्वार नजीबाबाद रोड की बात करें उसकी भी बहुत दुर्दशा है, कदवाश्रम की विकास की बात करें तो उसकी भी बहुत दुर्दशा है। एक आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि हम इस पुल को लगभग अभी 6 महीने से ज्यादा इस पुल को टूटे हुए समय हो चुका है, तो आपको क्या लगता है सर, और कोटद्वार की जनता मतलब क्या अपेक्षा करती है कि इस बरसात में पुल बन पाएगा, और यदि नहीं बन पा रहा तो इसके क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, सब चीजों का जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। देखिए, भ्रष्टाचार हमारी रगों रगों में भर चुका है। और ये पुल ऐसा नहीं कि खनन माफियाओं की वजह से टूटा हो, खनन माफिया के अलावा जो भ्रष्टाचारी अधिकारी थे, जो पीडब्ल्यूडी के थे, उन्होंने ऐसे पुल बनाए कि जो गिरने लगे थोड़ी सी बरसात में। अंग्रेजों के बनाए हुए पुल जो 200 500 साल पुराने हैं वो आज तक नहीं गिरे, ये अभी नया पुल तक कैसे गिर गया? कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की कमी थी, कहीं ना कहीं उन लोग वो अधिकारी निलंबित होने चाहिए थे जिन्होंने इस पुल को बनाया। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, हमारी रगों से भ्रष्टाचार नहीं निकलेगा, तो पुल तो गिरेंगे, ये गिरेगा भी, वो भी तैयार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि कोटद्वार में बहुत जल्द विकास हो। और कोई पिछले साल नींबू चौड़ का पुल टूटा, इस साल यहाँ पे मालन का पुल टूट गया, तो यदि उधर 2-3 आदमी तो बह भी गए, यहाँ रह भी गए थे। जी सर, तो सर क्या लग रहा है मतलब आपको कि ये कोटद्वार की जनता ऐसी समस्याओं से आप जूझती रहेगी? कमी है जनता की, कमी तो जनता की है।
होती सर? जनता सही होती तो ऐसा ही ना होता। जनता इन लगभग 6 माह से ज्यादा हो गया है और बार बार हमें बताते हुए भी एक दुख की अनुभूति होती है कि आखिर इतना समय होने के बाद भी ये पुल नहीं बन पाया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे कोटद्वार के लिए। और एक और जो विशेष मुद्दा है यहाँ पर लालढांग चिल्लर खाल मार्ग को लेकर भी मैं समय समय पर आप लोगों के बीच में आते रहता हूँ कि आखिरकार वो लालढांग चिल्लर खाल का मार्ग जो है वो बन क्यों नहीं पा रहा है। अभी उसमें अड़चने अटकलें बार बार समय पर आती रहती है कि उसको बताया जाता है कि ये वन विभाग में शामिल है। तो नेगी जी, मैं एक सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि क्या ऐसी कोई सड़कें किसी और राज्य में या किसी और जिले में नहीं बनी होंगी जहां पर वो क्षेत्र वन सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा और वहां पर रोड नहीं बनी होगी? तो आखिरकार क्यों लालढांग चिल्लर खाल मार्ग पर ही ये वन विभाग वाला जो पेच है ये फंस कर रह जाता है? मंगोई भाई, एक बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि रावण की मृत्यु उस समय निश्चित हो गई थी जब रावण ने सीता हरण किया था, और कोटद्वार का विनाश भी उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कोटद्वार की जनता ने भुवन चंद्र खंडूड़ी जी को यहाँ से चुनाव हराया। जी, एक बार खंडूड़ी जी यहाँ पर उठे थे, उसको बता दें। और दर्शक जो कोटद्वार के यहाँ समीप के होंगे उन सबको जानते ही होंगे कि ये जो पुल है ये अपने जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी थे भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, उनकी ही देन है। और आज लगभग ये 2007 से 10 के बीच में इसका शिलान्यास हुआ था और इतने 13 जुलाई 2023 का कि उस समय जब ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था तो आज तक भी ये पुल नहीं बन पाया।